एक बड़ी खबर आज बिहार से आई। बिहार में टीचर्स की भर्ती को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार सरकार ने टीचर्स की भर्ती में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को भी एग्जाम में शामिल होने की छूट दे दी। इसका विरोध हुआ। असल में बिहार सरकार ने इसी महीने शुरुआत में 1,70,000 टीचर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद बार बार इसके नियमों में बदलाव हुए। कल राज्य सरकार की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि टीचर्स की भर्ती के एग्जाम में शामिल होने के लिए बिहार का मूल निवासी होने की शर्त हटा दी गई है। अब देश के सभी राज्यों के नौजवान बिहार में टीचर्स की भर्ती का एग्जाम दे सकते हैं। नीतीश कुमार के सरकार के इस फैसले से परीक्षा की तैयारी कर रहे बिहार के नौजवान बेहद नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉल दे दी। बीजेपी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। चंद्रशेखर ने कहा क्योंकि इससे पहले हुई भर्तियों में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे थे, जगह खाली रह जाती थी, इसलिए इस बार दूसरे राज्यों के लोगों को भी एग्जाम में देने का मौका दिया गया। इससे टैलेंटेड स्टूडेंट्स भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया, साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6,000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस बयान पर काफी रिएक्शन हुआ। मामला बढ़ा तो बिहार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रवण कुमार सामने आए। श्रवण कुमार ने एक नई बात कह दी। श्रवण कुमार ने कहा कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। देश का नागरिक किसी भी हिस्से में जाकर रोजगार कर सकता है, तो फिर बिहार में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जा सकता है। इसलिए शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन पर सवाल उठाना गलत होगा। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश में एक ही नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। तो जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी उस देश के किसी राज्यों में जाकर के रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। इसलिए संविधान के हिसाब से नीतियां बनती है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है और उसी के तहत ये सब निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। लेकिन नौकरी की उम्मीद में कई बरसों से इंतजार कर रहे बिहार के नौजवानों को सरकार की ये तर्क नागवार गुजर रहे हैं। छात्र संगठनों ने फैसला वापस लेने के लिए बिहार सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री एक तो बिहार के बच्चों के मौके छीन रहे हैं और दूसरी तरफ उनके टैलेंट पर, उनकी कुशलता पर सवाल उठा रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का दिमाग खसक गया है, उनको कांके जाने की जरूरत है। मैं उनका समुचित कांके में इलाज करवाने की व्यवस्था कर रहा हूं। शिक्षा मंत्री को डाटा नहीं पता है। STT 19 मेरिट में आके हम लोग पिछले 4 सालों से हैं। साइंस, गणित, मैथ, फिजिक्स सब जानते हैं, PhD किए हुए हैं, GRF है 2 बार। अब क्या चाहिए योग्यता? उनकी योग्यता खुद नहीं है, वो PhD है। बिहार के टीचर जाकर के कोटा में पढ़ा रहे हैं, बिहार के टीचर जाके दिल्ली के मुख्यालय में पढ़ाते हैं और वो कहते हैं बिहार में टीचर ही नहीं है मैथ के। अरे आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया। आप गरीब के बच्चों का हक मार रहे हैं। आप वो 4 सालों से इंतजार कर रहे थे नियुक्ति का, अब आप कह रहे हैं कि बिहार में टैलेंट नहीं है। तो टैलेंट नहीं था, 30 साल से आप लोग कर क्या रहे थे? 30 साल से आप लोग कर क्या रहे थे? बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने भी कहा कि बिहार के लोगों का गुस्सा जायज है। अगर दूसरे राज्यों के बच्चे
शिक्षक बनकर भर्ती के लिए बैठेंगे तो बिहार के बच्चों का क्या होगा? सुशील मोदी ने कहा कि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार की सरकार की मंशा टीचर्स की भर्ती की है ही नहीं। सरकार चाहती है केस कोर्ट में चला जाए और भर्ती की प्रक्रिया लटक जाए। तो बिहारियों का अपमान है, ये बिहार का अपमान है। बिहार की प्रतिभा पूरे देश और दुनिया में जाकर परचम लहरा रही है। आईआईटी कॉम्पीट कर रही है, आईएएस में जा रहे हैं बड़ी संख्या में। वहाँ क्या हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में लड़के नहीं मिल रहे थे अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसलिए हमको बाहर के लड़कों को लाना पड़ रहा है। अभी तो परीक्षा हुई नहीं, उनको मालूम कैसे पड़ गया? ये तो मजाक हो रहा है, ये तो शिक्षा के साथ मजाक और ये बिहार का अपमान है। क्या वजह लगती है आपको? कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चूंकि अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि पूरे देश स्तर पर उनकी एक छवि। तो ये है, मुझे लगता है कि 11,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा। सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार ने वायदा कर दिया, तभी तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं भी जो वर्तमान शिक्षक है, तो ये 11,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो चाहते हैं कि मामला कोर्ट में फंस जाए, विवाद में फंस जाए, मामला रुक जाए ताकि नियुक्ति न करना पड़े। इसके अलावा तो कोई दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती है। बिहार सरकार की ये बात तो सही है कि देश के किसी भी हिस्से के नौजवानों को बिहार में रोजगार के मौके से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यह है क्या नीतीश कुमार को यह बात पहले से मालूम नहीं थी? उन्होंने बार बार नियमों में बदलाव क्यों किए? फिर दूसरे राज्यों के नौजवानों को भर्ती में शामिल करने के लिए अलग से विज्ञापन क्यों निकाला? इसके बाद भी सरकार अपनी बात छात्रों को सही तरीके से समझाने में विफल रही। उन्हें समझाने के बजाय शिक्षा मंत्री ने बिहार के बच्चों के टैलेंट पर ही सवाल उठा दिया। वो ये भूल गए कि जब इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, जब मेडिकल के एग्जाम होते हैं, जब आईएएस के लिए एग्जाम होते हैं, तो उसमें बिहार के स्टूडेंट्स जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए उनकी टैलेंट पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। इससे छात्रों का गुस्सा और बढ़ेगा। अब मामला ऐसा हो जाएगा कि छात्र संगठन सड़कों पर उतरेंगे, फिर सियासत होगी और सुशील मोदी की बात सही निकलेगी कि कोई कोर्ट चला जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया लटक जाएगी। नुकसान किसका होगा? शिक्षा मंत्री का नहीं, रूरल डेवलपमेंट मंत्री का नहीं, बिहार के नौजवानों का होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।